Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBC Classes। और Apollo CBC Classes की जो हमारी प्रयास बैच है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025, उसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। जैसे हम प्रयास बैच में हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल, तो आज हमारा सर्कल में लेक्चर 2 है, मीन्स के डे 2। डे 1 में बेटा हमने सर्कल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा था, जहाँ पे हमने देखा था सर्कल क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, और एक इंपॉर्टेंट थियरम हमने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं टेंजेंट के बारे में कुछ फैक्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके बेस पे आपको जो आपकी बोर्ड की एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंजेंट के बारे में कुछ फैक्ट। तो देखो बेटा, टेंजेंट जैसे हमने देखा था व्हाट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट मतलब कोई भी लाइन होती है जो सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, राइट। तो फर्स्ट फैक्ट मतलब यहाँ पे टेंजेंट के बारे में बेटा कुछ फैक्ट है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट लाइंग इनसाइड। देखो, पॉइंट लाइंग इनसाइड। अब समझो बेटा कि ये हमारा सर्कल है, दिस इज सर्कल, राइट, और ये उसका सेंटर है, सेंटर O। तो ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। अब ये सपोज हम लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा पॉइंट है A, पॉइंट A। तो ये जो पॉइंट A है वो सर्कल के अंदर है, तो इस पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे मीन्स के लाइन, तो ये लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब हो गया अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर है तो आप कोई भी टेंजेंट उस पॉइंट में से ड्रॉ नहीं कर सकते हो, राइट। मीन्स के नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ऑन अ सर्कल। देखो, जो पॉइंट है बेटा वो कहां पे है, सर्कल पे है, सर्कल पे आपका पॉइंट है। तो सपोज ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज सर्कल, और यहां पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट ए है ये कहां पे है, आपका सर्कल पे है। तो इस पॉइंट से मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट में ड्रॉ कर सकता हूं। मीन्स के वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल। मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, राइट। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जाता है। सो मीन्स के यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अगर कोई भी पॉइंट सर्कल पे है तो उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होती है। मीन्स के वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल, राइट। लास्ट फैक्ट जैसे देखो बेटा कि लास्ट फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका पॉइंट, टू टेंजेंट, कितने टेंजेंट है, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, मीन्स के आउटसाइड इट। तो देखो बेटा क्या है आपका कि सपोज ये हमारा सर्कल दिया हुआ है, सर्कल विथ सेंटर O, राइट। अब आपको दिया है जो पॉइंट है लाइंग आउटसाइड, मीन्स के सर्कल के बाहर है। तो समझो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, पॉइंट A। तो ये जो पॉइंट A है इट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर है। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल टू द सर्कल। कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो कि बेटा ये फर्स्ट मेरा टेंजेंट हो गया, सॉरी, तो देखो ये हमारा टेंजेंट हो गया फर्स्ट, सही है, और ये दूसरा टेंजेंट हो गया।
मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो यहाँ पे दो टेंजेंट है बेटा, दो टेंजेंट है बराबर, टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट ए सी, मीन्स की दो लाइन है आपकी, दो लाइन है, लाइन ए बी, इसको लाइन ए बी भी आप बोल सकते हो, लाइन ए बी एंड लाइन ए सी, राइट। तो ये जो पॉइंट ए है जो सर्कल के बाहर है, आउटसाइड दी सर्कल है, तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो फैक्ट है बेटा टेंजेंट के बारे में, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। तो वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर दिया हुआ है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, मीन्स कि नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। सही है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि one and only one tangent can be drawn to the circle from a point lying on the circle। अगर कोई पॉइंट है जो सर्कल पे है तो उसमें से सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। दूसरा, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। सही है बेटा। तो ये जो फैक्ट है ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए वन मार्कर क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बेटा आगे जाते हैं हम, देखो अब जो ये थियरम है, थियरम 2, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये जो थियरम है ये सीबीएसई एग्जाम 2008, 2009, 10, 13, 14, 15, 16, 17 आगे भी शायद पूछा गया होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज very important theorem for your board exam, for your upcoming board exam, even जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें भी शायद ये थियरम पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस थियरम को पूरा देखें। तो देखो बेटा थियरम क्या है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट आपको सर्कल के बाहर दिया हुआ है तो आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे ये पूछा गया कि वो जो दो टेंजेंट है उनके बीच में रिलेशन क्या है, मीन्स के वो इक्वल होते हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हमारा थियरम क्या है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, टू अ सर्कल आर इक्वल, राइट। मीन्स कि जैसे अभी हमने देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा देखो आपको करना क्या है, एक फिगर ड्रॉ करना है, मतलब एक सर्कल आपको लेना है यहाँ पे। तो बेटा ये हमारा सर्कल हो गया, दिस इज सर्कल, ये बेटा आपका सर्कल हो गया और ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ, राइट। दिस इज सर्कल विथ सेंटर ओ, और यहां पे हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए। अब हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है देखो क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन, मीन्स के दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं कहां से, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मीन्स के बाहर है, एक्सटर्नल मतलब सर्कल के बाहर है, वहां से हम दो पॉइंट हम मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट हो गई, सही है बेटा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी, पॉइंट बी, और दूसरी टेंजेंट हम यहां पे ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, राइट, सी हो गया। तो गिवन में क्या दिया है आपको, आंसर हम लिखते हैं, आंसर। तो गिवन में बेटा आपको सर्कल दिया हुआ है विथ सेंटर ओ, और एक पॉइंट दिया हुआ है एक्सटर्नल जहां से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है सर्कल को, ए बी एंड ए सी। तो गिवन में सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड टू टेंजेंट AB and AC from point A, सही है। तो देखो गिवन में आपको दिया हुआ है कि सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के बाद बाहर आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है और वहां से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, राइट, ये आपको दिया हुआ है। प्रूव हमको क्या करना है बेटा, देखो तो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट,
ये जो दो टेंजेंट है उनकी लेंथ आपको इक्वल है, मीन्स कि वो इक्वल है, वो आपको प्रूव करना है। तो टू प्रूव तो टेंजेंट कौन है आपकी, ए बी और ए सी, मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको प्रूव करना है, राइट। ए बी और ए सी क्या है, टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए, राइट। अब देखो यहां पे कंस्ट्रक्शन की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, जॉइंट ओबी को ज्वाइंट कर देंगे, बराबर, एंड ओसी को ज्वाइंट कर देंगे, बराबर, एंड ए ओ को ज्वाइंट कर देंगे, बराबर। तो यहां पे हम लिख लेंगे जॉइन ओबी ओ सी एंड ओ ए, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, राइट। अब देखो बेटा आपको बताना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहां पे हमारे दो ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ये दो ट्राइंगल बनेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूव करना पड़ेगा, जो हमने 9th में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, वहां पे हमने देखा था। तो मुझे ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव कर दूंगा तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो हमारा मतलब कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये हमारा प्रूव हो जाएगा, राइट। बट देखो बेटा एक चीज हमने देखा था कि ये जो B है वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और ये जो C है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जैसे एज वी नो दैट कि टेंजेंट टू अ सर्कल, जो टेंजेंट होती है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, बराबर। सो वहां पे मतलब कि अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा कि प्रूफ। तो देखो प्रूफ में क्या होगा कि एज वी नो दैट, या तो सिंस लिख सकते हो बेटा आप, सिंस लिखते हैं जो छोटा हो जाएगा, कि सिंस टेंजेंट टू, या तो टेंजेंट एट अ पॉइंट, ऑन सर्कल is perpendicular to radius, कहां से, टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सही है बेटा। तो देखो कि जैसे हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है, कौन सी टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मीन्स कि ये जो हमारी रेडियस है OB, ये OB आपकी परपेंडिकुलर होगी AB पे, एंड OC हमारी परपेंडिकुलर होगी AC पे, राइट। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर OB परपेंडिकुलर AB एंड OC परपेंडिकुलर AC, बराबर। तो हमारा क्या हो गया, ये जो OB है वो AB के परपेंडिकुलर हो गए, एंड OC है वो AC के परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया, परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है एंगल ABO, और ये जो एंगल है एंगल ACO, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। सो देयरफॉर एंगल ABO is equal to 90 degree and angle ACO is equal to 90 degree, राइट। तो ये 90 डिग्री हो गया बेटा। देखो अब हम आते हैं हमारे दो ट्राइंगल पे, तो हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ये लेंगे, बराबर। तो इन ट्राइंगल ABO एंड
ट्राइंगल ACO, ये दो ट्राइंगल हम लेंगे जिसमें क्या है OB इज इक्वल टू OC, वाई थिंक, सोचो Q इक्वल है, सो OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC बिकॉज ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल की, सो बिकॉज रेडाई ऑफ सर्कल, राइट, इसकी वजह से है। दूसरा कि AO इज इक्वल टू OA, दोनों में कॉमन है, सो AO इज इक्वल टू OA कॉमन, सही है। और ABO इज इक्वल टू ACO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, बोथ 90, जो हमने प्रूव कर दिया है, बोथ 90। तो देखा जाए बेटा तो यहां पे RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो बाय RHS रूल ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACO। देखो बेटा तो इसकी वजह से क्या हो गया, बाय RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाने की वजह से क्या हो गया कि AB इज इक्वल टू AC, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, कैसे, CPCT, एंड दस AB और AC क्या है, आपका टेंजेंट है, एंड दस इट इज प्रूव, प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव के द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बेटा ये जो थियरम है ये आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बेटा आज हमने देखा सर्कल डे 2 मीन्स के लेक्चर 2, जहां पे हमने टेंजेंट के बारे में कुछ हमने फैक्ट्स देखे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम हमने देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।